हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। इस क्लास में उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पे कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और हमको उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। सारे रूल किस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सा ग्रुप डोनर की तरह काम करता है, कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर बनता है रेजोनेंस में, इन सारी चीजों की जानकारी पिछले वीडियोस में अवेलेबल है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लें। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, कुछ कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पहला कंपाउंड दिया हुआ है, ये फिनॉल है। फिनॉल में रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। और इसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? ये ग्रुप। देखिए ये ग्रुप क्या है? डोनर है। वाई इट इज डोनर? बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम। तो ये डोनेट करेगा, इस बेंजीन रिंग में अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, इस रिंग को एक्टिवेट करेगा। जब भी रिंग में डोनर लगता है तो कहते हैं हम रिंग एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि पाई क्लाउड उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा? अल्टरनेट में है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड को इस तरह से ओपन कर देगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हमेशा इस दो एरो से दिखाते हैं। ठीक है, यहां से जो बनेगा तो वो बनेगा, ये देखिए, ये बॉन्ड जब ऐसे खुला होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और ये लोन पेयर दे के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, दोनों लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया और यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। तो यहाँ का प्लस चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का चूंकि लोन पेयर चला गया तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड का पोजिशन यहाँ शिफ्ट हुआ OH, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस। बाकी जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे ही रहेंगे। फिर से रेजोनेंस होगा, कैसे होगा? ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड OH प्लस, और डबल बॉन्ड का पोजीशन अब कहां जाएगा? यहां, क्योंकि ये बॉन्ड खुला तो यहाँ प्लस प्लस माइनस मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। उसके बाद यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। फिर से ये निगेटिव चार्ज रोटेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इस साइड खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड OH पे प्लस, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और निगेटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ, और रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा OH। तो ये 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए किसके? फिनॉल के। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये लिखना कोई टफ नहीं है, बस सारे रूल्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअली एक्सेप्टर है कि डोनर है, इसकी परख हमें होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, तो आसानी से हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर या इधर से इधर। पहले आप यही सोचें कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा कि राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दिख रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एल्डिहाइड ग्रुप रेजोनेंस में किसकी तरह काम करता है? एक्सेप्टर की तरह काम करता है। क्यों एक्सेप्टर की तरह काम करता है? क्योंकि इसके पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड आ गया है और दूसरा एटम यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब भी ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यही डिसाइड कर देता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इससे एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना के हम लिख सकते हैं। सिर्फ इस पाई बॉन्ड के टूटने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH पे क्या आ जाएगा? प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से पाई इलेक्ट्रॉन भागेगा, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 प्लस चार्ज कहां जाएगा? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे माइनस आया, माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड बना लेगा, CH डबल बॉन्ड CHO माइनस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, देखिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पे है, ये पाई कॉन्जुगेट पे है।
तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इस पाई बॉन्ड को किधर खोल देगा, इस तरफ। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लिख लेंगे, डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पाई बॉन्ड खुला तो इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलकर डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन का माइनस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा बच्चों, ये निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को खोल देगा, और ये इधर खुलेगा भी, क्योंकि दूसरा एटम इसका क्या है, नाइट्रोजन, ये पहला, ये दूसरा, बीच में डबल बॉन्ड, तो ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो और अच्छे से रेजोनेंस होगा, इधर से डोनर लगा हुआ है और इधर से एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो रेजोनेंस और बढ़िया से इसमें होगा। ठीक है, तो यहां से जो होगा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड, और NH पे क्या आ गया, माइनस। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। इसका ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और 2 मिनट ट्राई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ये एसिड है, एसिड में क्या होता है, पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो हमेशा ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खोल लेगा। तो एक स्ट्रक्चर यहां से हम लिख सकते हैं RC, O पर क्या हो जाएगा, माइनस, C पर क्या हो जाएगा, प्लस, O एंड H। अभी और रेजोनेंस होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कॉन्जुगेट पोजीशन पे रहता है, तो भी रेजोनेंस होता है, ये हमने देखा था। एक तो पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ, पाई बॉन्ड के साथ, या फिर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है तो रेजोनेंस होता है। क्या होगा, ये लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा सिंपली, और ये जब डोनेट करेगा तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, RCO माइनस, और ये लोन पेयर दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसी एसिड का आयन दिया हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन, H प्लस हटा है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो ये सिंपली निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। यहाँ पे कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा, निगेटिव और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O। यही 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के। यदि आपसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पूछे, सबका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले सिंपली एटम, सारे एटम को सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे, RCOO, कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। पाई बॉन्ड देखेंगे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पार्शियली यहाँ पे भी प्रेजेंट है और पार्शियली यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ घूम रहा है। ऑक्सीजन पे चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है, और चूंकि 2 ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो आधा आधा चार्ज बट रहा है, तो या तो डेल्टा माइनस लिखेंगे वो भी सही होगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस हाफ और माइनस हाफ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के। अगला देखते हैं, ये कंपाउंड लिखा गया है और इसका आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, तो होगा, क्यों होगा, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, तो ये निगेटिव चार्ज घूमेगा, या तो इधर से घुमा दो या इधर से, और इस डबल बॉन्ड को खोल देगा। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए किस तरह से बनेगा, निगेटिव चार्ज अब इस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या अभी और रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस साइड खोल देगा, तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां चला जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और निगेटिव चार्ज कहां चला गया, यहाँ चला गया। और रेजोनेंस होगा, कैसे, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस साइड खोल देगा, तो उसके बाद फिर से कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर। फिर से हम कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे। तो ये टोटल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। उसी तरह से इसका है साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनायन, इसका नाम है। अगर इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना है तो निगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है, तो निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इस डबल बॉन्ड को इस साइड खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बना, इस कार्बन पे आएगा प्लस, क्योंकि बॉन्ड ऐसे खुला है, तो प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड का लोकेशन यहाँ और माइनस चार्ज यहाँ।
एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पहले से है। फिर से अब ये निगेटिव चार्ज ऐसे रोटेट करेगा और इस डबल बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो देखो किस तरह से मिलेगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे प्लस आया तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे। ये भी और घूमेगा, जब तक पहले वाले स्ट्रक्चर तक ना पहुंच जाए तब तक हम स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ये माइनस चार्ज ऐसे घूमेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ एज इट इज रहेगा। ये डबल बॉन्ड जब टूटा है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और निगेटिव चार्ज किस कार्बन पे चला गया, इस कार्बन पे। ये और रोटेट करेगा अभी। यहां से जो स्ट्रक्चर बना बच्चों वो देखो, ये बॉन्ड ऐसे खुला, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड का लोकेशन यहाँ आ गया, माइनस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। क्या और खुलेगा, अगर एक बार और रोटेट कराएं तब फाइनली माइनस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे जहां से हमने शुरू किया था। तो फाइनली हम पहुंच जाएंगे इस स्ट्रक्चर पे। तो इसके टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इस तरह से हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख पाते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज गिवन है। अब प्लस चार्ज को ऐसे रोटेट मत करा देना, क्योंकि प्लस है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से से इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लस चार्ज वाले की तरफ होगा। तो अब ये पाई बॉन्ड जो खुलेगा ये कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। इस बार रिंग में प्लस चार्ज ही घूमेगा क्योंकि प्लस है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे खुलेगा, एक बार जब डायरेक्शन बना दिए हैं तो उसी डायरेक्शन में हम चलाएंगे। इरेजर इस डायरेक्शन में खोले हैं तो अब इसको कैसे खोल देंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड, और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। ऐसे खुल रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम। फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे तो अब प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको देखे बना के। 2 ग्रुप लगा हुआ है, एक NO2 और एक OCH3, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह की सब पॉसिबल है। ये NO2 क्या है, एक्सेप्टर, और OCH3 क्या है, डोनर। यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप डोनर है और नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर है। सपोज हम रेजोनेंस को यहाँ से शुरू कर सकता है और कोई रेजोनेंस यहाँ से शुरू कर सकता है। हमने अगर कहा कि रेजोनेंस आप यहाँ से शुरू करें और तब कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखें, तब आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ का लोन पेयर, क्योंकि ये तो डोनर है, ये डोनर है, लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा OCH3, और चूंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, NO2। फिर से ये नेगेटिव चार्ज रिंग में और रोटेट करेगा, इधर आएगा और इस बॉन्ड को इस तरफ खोल देगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड OCH3, डबल बॉन्ड OCH3 पे प्लस, यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे NO2, N डबल बॉन्ड O2, इस तरह से दिखा लेते हैं। क्या इस निगेटिव चार्ज का इस नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज फिर सिंगल तब डबल है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं पड़ रहा है, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ रेजोनेंस से वंचित रह जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये निगेटिव चार्ज फिर यहाँ से रोटेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को खोलेगा, क्योंकि ये किसमें है, अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, डबल बॉन्ड प्लस माइनस डबल बॉन्ड का लोकेशन यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप। एक बार फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रोटेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोल देगा, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पहले स्ट्रक्चर पे इस तरह से। OCH3,
डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का लोकेशन यहाँ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा NO2। तो पहले जैसे स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, बस रिंग के अंदर क्या हो गया है, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है। तो हमने यहाँ देखा जब अब इसको लेके अगर चलेंगे NO2 तो ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस टाइम OCH3 रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मेटा रिलेटेड, क्योंकि जब भी कोई रिंग रहता है, जब भी कोई रिंग है और उस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ग्रुप के रिलेटिव में हम बात करते हैं इसके पोजीशन के बारे में। ग्रुप के जस्ट जो अगल बगल का पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। किससे डिनोट करेंगे, O से, इसको भी O से। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं। जो डायरेक्ट ग्रुप के अपोजिट वाले पोजीशन होते हैं बेंजीन रिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन है, पैरा, इसको डिनोट करेंगे हम लोग P से। जो बच जाते हैं वो होते हैं मेटा पोजीशन, तो ये है मेटा, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो यहां अगर हम पूछे कि मिथॉक्सी ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप जो लगा हुआ है वो किस पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे है। और जो भी मेटा रिलेटेड ग्रुप होता है वो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है, ये हमने देखा NO2 रेजोनेंस से वंचित रह गया। तो एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं, मेटा रिलेटेड ग्रुप्स, मेटा रिलेटेड ग्रुप्स are not resonance related, are not resonance related। मेटा वाले ग्रुप रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि अल्टरनेट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, अल्टरनेट पे वो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। बेंजल्डिहाइड दिया गया है आपको, बेंजीन में CHO लगा के दिया गया है। अब ये क्या है, एक्सेप्टर है। ये बेंजीन को, रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा बल्कि डीएक्टिवेट करेगा। कैसे पहचाना ये एक्सेप्टर है, क्योंकि पहले और दूसरे एटम के बीच पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी ये पाई बॉन्ड खुलेगा, किधर खुलेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड किधर खुलेगा, इस तरफ, है ना। पहला स्ट्रक्चर अगर इसका हम बनाना चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, सिर्फ CHO में ही खोल दें, तो ये भी चल सकता है। पहला स्ट्रक्चर आप उसी से लिख पाएंगे। CH पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खुलेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज की प्यास बुझाने जाएगा तो किधर खुलेगा, इस तरफ। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा माइनस चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पर माइनस, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देख रहे हैं, जब एक्सेप्टर लगता है तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, इसलिए तो एक्सेप्टर है। और जब हम अल्कोहल के साथ देख रहे थे तो माइनस चार्ज बेंजीन रिंग में डिलोकेलाइज हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किया जा रहा था रिंग में डोनर के द्वारा, और एक्सेप्टर के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिंग से खींच लिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ये प्लस चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड किधर खुलेगा, इसकी प्यास बुझाएगा तो इधर खुलेगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CHO माइनस, डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ। इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड इस साइड खुलेगा, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये क्या हो गया, CHO माइनस। फिर ये पाई बॉन्ड किधर खुल जाएगा, इस साइड, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, माइनस प्लस मिलके डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, तो CH पे प्लस और O पर माइनस, फिर से मिलके क्या बना लेगा, CHO। तो ये टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए बेंजल्डिहाइड के। उसी तरह से नाइट्रो ग्रुप के हैं, तो नाइट्रो ग्रुप का भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लिख पाएंगे सेम उसी तरह से। ये भी एक्सेप्टर ही है, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा पूरे रिंग में। ठीक है, कहां कहां डिस्पर्स होता है, ऑर्थो और पैरा। नेगेटिव चार्ज भी कहां डिस्पर्स हो रहा था, ऑर्थो और पैरा। इसलिए कहते हैं ऑर्थो और पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड, बट मेटा रिलेटेड ग्रुप्स आर नॉट रेजोनेंस रिलेटेड। इसका आप खुद से लिख लेंगे,
अगर नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट करना, हम फिर से इसको बता देंगे। ये सेम ऐसा ही है CHO की तरह, एक्सेप्टर की तरह ये NO2 ग्रुप काम करेगा। अगला देखते हैं। अब देखो ये एक लिखा हुआ है, इसका हम डिटेल में देखते हैं। यहां से मान लो रेजोनेंस शुरू करेंगे, दो ग्रुप लगा हुआ है जो इस बेंजीन रिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। एक तो डोनर लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, और ये NO2 है एक्सेप्टर, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एक तरफ डोनर है एक तरफ एक्सेप्टर है, आराम से पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, बहुत अच्छे से इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। OH से शुरू करके हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं। ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा, तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड OH प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया और माइनस चार्ज किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे। उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ है और ये क्या है, NO2, और ये है डबल बॉन्ड। फिर से माइनस चार्ज क्या होगा, डिलोकेलाइज होगा और इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड OH प्लस, डबल बॉन्ड अब कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और माइनस चार्ज यहाँ आ गया। NO2 को फैला के लिख लेते हैं, N डबल बॉन्ड O और O, यही है हमारा नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद फिर डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो तो रहेगा ही। अब इस माइनस चार्ज के पास दो रास्ते हैं, क्योंकि इस नाइट्रो ग्रुप के साथ भी ये रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि माइनस और पाई अल्टरनेट पे है और माइनस और पाई अल्टरनेट पे है, तो अब दो रास्ते हैं, तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। पहला, हम नेगेटिव चार्ज को रिंग में ही ले जाते हैं, ऐसे और ऐसे, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रो ग्रुप तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड OH प्लस। फिर से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, रोटेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का रिंग बनेगा। इस तरह का नहीं, ये तो पहले वाला था। डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड ऊपर ही खुल गया है, OH, और यहाँ क्या बच गया, NO2। ये तो एक रास्ता था यहाँ से तब चले, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के पास एक और रास्ता है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है। तो ऐसे जब मूव करेगा तब जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये ऐसे घुमा है और ये ऐसे घुमा है, तो ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा, नाइट्रोजन पे प्लस और माइनस मिलके डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस, और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। तो हमने देखा कि जैसे ही ग्रुप को हमने ऑर्थो पोजीशन पे रखा तो रेजोनेंस में हिस्सा लेने लगा, ये पैरा पोजीशन पे। अगर आप इसको ऑर्थो पोजीशन पे भी रखोगे तो भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड ग्रुप्स, पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड, आर रेजोनेंस रिलेटेड। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि मेटा रिलेटेड ग्रुप जो होते हैं वो रेजोनेंस रिलेटेड नहीं होते हैं। तो जब भी बेंजीन रिंग में देखना हो तो ऑर्थो और पैरा पे यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी ग्रुप के साथ, तो वो उसके साथ रेजोनेंस में हिस्सा ले सकता है, लेकिन यदि वो मेटा पे है तो वो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड, बट मेटा रिलेटेड ग्रुप्स आर नॉट रेजोनेंस रिलेटेड। उसी तरह से ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन माइनस है, ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे रोटेट करेगा और इस पाई बॉन्ड को किधर खोल देगा, इधर खोल देगा। जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ दो रास्ते मिलेंगे। ये भी क्या करेगा, एक्सेप्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। ये भी ऑर्थो रिलेटेड है, तो इसमें भी दोनों ग्रुप के बीच में रेजोनेंस होगा। आप इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और अगर नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आराम से लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से भी किधर हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है, क्योंकि ना कोई डोनर लगा हुआ है ना कोई एक्सेप्टर। लेकिन जब एक एरो हम इधर बना लेंगे तो सारे एरो किधर बनाना पड़ेगा, इधर ही बनाना पड़ेगा। तो ये और ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे, तो इसको भी इधर खोल दो और इसको भी इधर खोल दो। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको लिख लो। प्लस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, मिलके डबल बॉन्ड यहाँ, और माइनस चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ। फिर ये माइनस चार्ज किसके साथ अल्टरनेट पे है, इस बॉन्ड के साथ। तो फिर से ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इसको ऐसे खोल देगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज रह ही जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ रह जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड ऐसे खुला तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलके यहाँ डबल बॉन्ड, और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। ये लीनियर कंजुगेशन है। लीनियर कंजुगेशन समझ रहे हो, एक लाइन में डबल बॉन्ड है। और ये क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और इसको ऐसे खोल देगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ, माइनस यहाँ, इसके कारण प्लस यहाँ, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ। उसके बाद फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब देखिए, अब रेजोनेंस होगा, नहीं होगा, यहीं पे गाड़ी रुक गई, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब कोई भी पाई बॉन्ड इससे अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। एक दूसरा पॉसिबल हो सकता है, जब शुरू में ही हम उल्टा चले, कैसे, इसको ऐसे खोले और इसको ऐसे खोले, तो भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। सिमिलर कंपाउंड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, सेम वैसा ही होगा, बस निगेटिव चार्ज अब कहाँ जाएगा, यहाँ तो रहेगा ही, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ये, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और निगेटिव चार्ज उस क्रम पे। तो लीनियर कंजुगेशन में थोड़ा ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस होता है क्रॉस कंजुगेशन के तुलना में। इसका एप्लीकेशन क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ सीखा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल काफी है। आप किसी बुक या कोई भी रेफरेंस बुक या किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लें और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उस सीक्वेंस को फॉलो करें। धन्यवाद।